वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास बिकॉज ये जो क्लास होने वाली है ये होने वाली है पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे एमसीक्यू जो कि अभी रिसेंटली पूछे जा रहे हैं। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ इसके आसपास के क्वेश्चंस ही आपको पढ़ के जाने हैं, उसके आसपास के आपको जो है वही पढ़ के जाना है, ठीक है ना, टॉपिक्स वगैरह। तो आपको अगर 10 नंबर पक्का करना है तो इस वीडियो को पूरा देखना। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन फॉर्मेशंस, यानी कि जो एसिड रेन बनती है आपकी, निर्माण होती है, उसके लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? क्या कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, क्या ओजोन है, क्या सल्फर डाइऑक्साइड है, क्या लीड है? तो आपको इसको ऑप्शंस यहाँ पे बताना है और इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि सेकंड ऑप्शन में कहा है बी और डी ओनली, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों में डाई डाई लगा है। आपको याद रखना होगा NO2 और SO2 दोनों के दोनों क्या है, जो है अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है। और ये आपकी UGC नेट एग्जामिनेशन का फेवरेट क्वेश्चन है। आने वाले जो लास्ट 5 ईयर्स हैं उनमें गैसेस का जो है टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। गैसेस के बारे में देखो, आपको पढ़ना है प्राइमरी गैस क्या होता है, ठीक है ना, सेकेंडरी गैसेस कौन सी होती है, उनके कॉजेज़ क्या होते हैं, उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, ये सब पढ़ के जाना है अभी रिसेंटली। और यहाँ पे वाटर बॉर्न डिजीज़ से भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि वाटर बॉर्न डिजीज़ जो होती है उनका यहाँ पे क्या क्या नाम है, तो रोग आपसे पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो बताया गया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है, द सिग्निफिकेंस द कंट्रीब्यूट to the acid rain as the reacts with the water vapor and atmosphere to the from nitric acid। ओके, तो NO2 जो है अम्ल वर्षा में महत्वपूर्ण योगदान करता है, और क्योंकि ये वायुमंडल में जल वाष्प के साथ में प्रतिक्रिया करके नाइट्रिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रिक एसिड बनाता है। दिस इज जो है प्रोसेस लीड्स टू लॉवरिंग इन द pH इन द प्रिसिपिटेशंस एंड द रिजल्टिंग इज इन एसिड रेन, यानी कि ये इस प्रक्रिया में वर्षा का pH मान कम हो जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में लिखा है, सल्फर्स यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड इज द अनदर मेजर टू कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन फॉर्मेशंस। ये भी क्या है, एसिड रेन फॉर्मेशन के लिए कंट्रीब्यूट करती है। अब बात कर लेते हैं कि जो एसिड रेन होता क्या है, फॉर्मेशन कैसा होता है। तो देखो, एसिड रेन जो है वो प्रिलिमिनरी कॉजेज है बाय द इमिशन ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, NO2 कर लेना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल, यानी कि अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। दीज पोल्यूटेंट कैन दे ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस एंड द एटमोसफियर एंड बिफोर रिएक्टिंग विद वाटर वेपर एंड फ्रॉम एसिड्स, यानी कि ये प्रदूषक जल वाष्प के साथ में प्रतिक्रिया करके अम्ल बनाने के लिए पहले वायुमंडल में लंबी दूरी तय करते हैं। यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, आपके एग्जामिनेशन में आने के हाई चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेजर एडवर्ड इम्पैक्ट्स ऑफ द SO2 ऑन द इन्वायरमेंट, यानी कि SO2 जो होता है उसका प्रतिकूल प्रभाव का पहचान कीजिए। प्रतिकूल मतलब कि यहाँ पे जो होता है, मतलब अपोजिट साइड में क्या कि इसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं इसको। तो देखो, इसमें जो है वो है एसिड रेन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर डिप्लेशन है एंड इंसिडेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर होगा A एंड D ओनली, यानी कि एसिड रेन जैसे अभी रिसेंटली अभी अपने पढ़ा था, और इंसिडेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो A और D किस में आ रहा है? 4th नंबर में आ रहा है। दिस इज द करेक्ट।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अभी जस्ट मैंने बताया ही था आपको कि एसिड रेन क्या होता है। अब इसके बारे में तो बात नहीं करेंगे, बट अभी बात करेंगे इंसिडेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। SO2 इज़ अ मेजर एयर पोल्यूटेंट। अब क्या है, ये मेजर है, बहुत बड़े लेवल पे क्या है, SO2 है और मेजर है, ये मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एयर पोल्यूटेंट्स दैट कैन कॉजेज रेस्पिरेटरी इश्यूज एंड अस्थमा एंड, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो SO2 है वो जो प्रदूषक है वो वायु का बहुत ही प्रमुख प्रदूषक है और इसमें अस्थमा और ब्राइकोटिसिस जैसे श्वसन संबंधित समस्याओं का कारण बन सकता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, देखो यहाँ से क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकता है, श्वसन से संबंधित कौन सी गैस है जो डिपेंड है, तो यहाँ पे SO2 का नाम आपको, देखो इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे UGC नेट एग्जामिनेशन में, ये तो श्योरिटी है। अब जो स्टूडेंट पढ़ लेगा उसके तो फ्री फंड के नंबर है, और अगर जो नहीं पढ़ के जाएगा उसके यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स कोजेस एग्रीवेशंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज एंड अस्थम एटमोस्फियर्स डिस्कलरेशंस, यानी कि ऐसा कौन सा प्रदूषक है जो श्वसन रोग वायुमंडलीय विकृति को बढ़ाता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी है ये। इसमें 4 ही ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको एक चूज़ करना है। सो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अभी जैसे हमने पढ़ा था कि प्रमुख प्रदूषक होता है श्वसन रोग, वायुमंडल में विकृति को बढ़ाता है, तो अभी हम रिसेंटली SO2 NO2 के बारे में ही पढ़ते जा रहे हैं, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा। आप देखो यहाँ पे NO2 के बारे में बताया है कि NO2 प्रोड्यूस कैसे होता है, तो मेनली बाय द बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जीवाश्म ईंधन को जलाने से उत्पन्न होता है। ये पर्टिकुलरली मोटर व्हीकल एंड पावर प्लांट्स के जो है हम यूज़ में लेते हैं, तो उससे ये क्रिएट होता है। ठीक है, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि भाई NO2 कैसे प्रोड्यूस होता है, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम वाज क्रिएटेड बाय, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो NAAQM है, इसके फुल फॉर्म एक तो आपको ध्यान रखना है, इंडिया नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। ठीक है, तो ये किसके द्वारा इनिशिएटिव लाया गया था, तो ये लाया गया था सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड, यानी कि CPCB, इसके द्वारा इसको लाया गया था, केंद्रीय प्रदूषक और नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, याद रहेगा, याद नहीं रहेगा तो याद करना ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें याद नहीं हो रहा है, लिख लिख के याद करो। मेरे को पता है कि जो बच्चों को जल्दी से याद नहीं होता ना, वो लिख लो कॉपी के अंदर शॉर्ट नोट्स बना के। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो, सेंट्रल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड CPCB इज a statutory organization established under the Water Prevention Control Pollution Act 1974, is responsible for the preventing control and pollution and country including air pollutions, यानी कि ये जो क्या करता है, ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करता है। किस अधिनियम के तहत, ये अधिनियम है 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशंस। ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा। और पॉल्यूटेंट्स कवर करता है इसके अंदर, अब देखो यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स है जो कवर करता है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलर मैटर साइज 10 और पार्टिकुलर मैटर साइज 2.5 एंड ओजोन यानी कि O3, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया NH3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का आपको देखने को ही मिलेगा, मैच द फॉलोइंग। अगर आप इसमें 2 का भी आंसर सही कर लेते हो, याद आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली 2 का आप आंसर सही कर दोगे। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लाया गया था, ये आपसे पूछा है यहाँ पे। तो देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की रियो सबमिट तो सभी को पता है, 1992 में लेके आए थे। ठीक है, ऐसे ही पेरिस एग्रीमेंट कब लेके आए थे, 2015। अब बताओ 2 मैंने बता दिया, तो अब बताओ आप कि बताओ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लाया गया था। तो देखो ऑप्शन नंबर बी में फर्स्ट आ रहा है, 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 तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गई ये नीचे वाली। और डी के अंदर सेकंड आ रहा है, तो डी के अंदर सेकंड आ रहा है। लो भाई, आंसर आ गया। मैंने कहा ना 2 ही अगर आप करेक्ट कर लोगे, 2 ही अगर आपको अच्छे से पता है तो 4।
नेक्स्ट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और ये है कोप से रिलेटेड। मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट, आपको जो है लिस्ट दी हुई है इसमें आपको मैच कराना है लिस्ट वन और लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द सेलेक्ट करेक्ट आंसर्स। सो यहाँ पे कोप 26 है, 27, 28, 29 जो भी रिसेंटली हुए हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इनका टारगेट क्या था, इनका गोल्स क्या था, इनको कहाँ हुआ था, क्या पता डेट भी पूछी जा सकती हो, या फिर मंथ का जो है वो जो चलता है ना 7 जो वीक है वगैरह वो भी आपसे पूछ लिया जाए। तो इसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ के जाना। और इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेक्चर बना दूँगी नेक्स्ट जो आने वाला अपकमिंग में है। तो यहाँ पे 26 हुआ था, वो होता है यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है ना। तो अगर आपको यहाँ पे पहले भी मैंने बताया है कि अगर 2 का भी आंसर पता है तो बाकी और आपका ईज़िली निकल जाएंगे। और जो है वो 27 हुआ था, वो हुआ था यहाँ पे इजिप्ट के अंदर है। क्या हुआ था, इजिप्ट में। तो देखो कॉप 26 अजरबैजान में, इसका 27 है इजिप्ट में हुआ था। तो बाकी के 2 आप इजी वे में निकाल सकते हो। जो इसका आंसर होगा वो होगा 4th नंबर में। ए का थर्ड हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, तो सी का फोर्थ होगा, डी का सेकंड होगा। सी का फोर्थ होगा यूएई में 28 हुआ था, 29 हुआ था यहाँ पे जो है वो अजरबैजान में। कहाँ हुआ था, अजरबैजान में। 29 अजरबैजान में हुआ था। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको इसके कुछ की पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। की पॉइंट्स में आप देख सकते हो 2021 में हुआ था, हेल्ड इन ग्लासगो और यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और यहाँ पे 27 है वो 2022 के अंदर हर साल एक मीटिंग होती है, और ये मीटिंग आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है, ठीक है ना। और ये यहाँ पे इजिप्ट में हुआ था, 28 हुआ था 23 के अंदर, और ये हुआ था दुबई के अंदर, यूएबी यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। 29 हुआ था जो कि अजरबैजान में हुआ था। अब होगा कॉप 30 जिसके बारे में पूछा जा सकता है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कॉप 30 के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर रहेगा, आपको देखना है ज़रूर। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन द डॉप्सन यूनिट। अब डॉप्सन यूनिट के बारे में बताना है कि डॉप्सन यूनिट से कौन सी चीज़ मापी जाती है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर्स है वो मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ। यहाँ पे राइट आंसर स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, ठीक है, इसको मापा जाता है, ध्यान रखना। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है इसी जो बाकी जो रह रहा है इसी का ही क्वेश्चनिंग, वो मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करवाऊँगी। अगर वो वीडियो अगर आप नहीं देखोगे तो आपके पक्का लॉस होगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने कोप है 29 की यानी कि ओल इन्फॉर्मेशन ऐड की है उसके अंदर। और मतलब पूरा कॉप 29 के ऊपर ही है वो। और कॉप 29 अभी रिसेंटली हुआ था, आपको पता है। तो आपको किस तरीके से हुआ था, कैसे मतलब इसका स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है। तो सारी मैं उसके ऊपर वीडियो लेक्चर बनाने वाली हूँ कॉप 29 पे। अगर आप नहीं देखोगे तो एग्जामिनेशन पहले तो आपको देखना ही देखना है कॉप 29 के बारे में। तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ नेक्स्ट जो क्लास आने वाली है। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं ड्रॉप करते हैं। और इसके ऊपर आपके जो भी क्वेश्चंस बने हैं वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ऐसे के इर्द गिर्द पढ़ के जाना है। तो आपका यूजीसी नेट 100% होगा कि आपका क्लियर होगा, कोई नहीं है रोकने वाला, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहे हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।